छोटा गोरिल्ला जानता था कि आगे के झील में खतरा छिपा है, लेकिन किंग कॉन्ग की शंका दूर करने के लिए वह ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही न हो और पानी में जाकर खून पीने लगा। उसका यह बर्ताव देखकर किंग कॉन्ग की सतर्कता कम हो गई और वह भी झील में उतर गया। लेकिन जब वह झील के पानी से अपने शरीर को धो रहा था, उसे यह पता नहीं चला कि छोटा गोरिल्ला अब घबराया हुआ दिखने लगा है। तभी झील के बीचों बीच एक लहर उठी जो धीरे धीरे किंग कॉन्ग की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक विशाल समुद्री नाग उस पर झपट पड़ा। सौभाग्य से किंग कॉन्ग ने अपने कुल्हाड़ी से नाग के मुंह को रोक लिया और अपनी ताकत से उसे दूर फेंक दिया। लेकिन पानी तो नाग का इलाका था, वह जल्दी से दोबारा उठ खड़ा हुआ। किंग कॉन्ग लड़ाई में व्यस्त था और छोटा गोरिल्ला डर कर वहां से भागने लगा। तभी एक कुल्हाड़ी उड़ती हुई आकर उस नाग को लगी और वह गिर पड़ा। छोटा गोरिल्ला समझ गया कि यह किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी थी और नाग अब समुद्री भोजन बन चुका था। अब वह छोटा गोरिल्ला चतुराई दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया और शांति से किंग कॉन्ग का मार्गदर्शन करने लगा। बाद में जब वे आराम कर रहे थे, किंग कॉन्ग बैठकर समुद्री नाग का मांस खाने लगा। छोटा गोरिल्ला भी भूखा था, लेकिन डर के कारण मांस नहीं मांग पाया। किंग कॉन्ग ने यह देखा और उसे मांस का एक टुकड़ा बढ़ाया, लेकिन गोरिल्ला पीछे हट गया। उसके पुराने अनुभव में ताकतवर ही खाना पाने के हकदार थे। जब उसने देखा कि किंग कॉन्ग की कोई बुरी नीयत नहीं है, तब उसने धीरे से मांस उठाया। उसे ऐसा स्वादिष्ट खाना बहुत समय बाद मिला था और अब दोनों शांतिपूर्वक बैठे थे। एक बड़ा और एक छोटा, एक बेहद भावुक दृश्य था। जब गोरिल्ला को विश्वास हो गया, तब उसने किंग कॉन्ग को अपने गांव ले चलने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने एक विशाल समुद्री जीव की हड्डियां देखीं, जो कई किलोमीटर लंबी थीं। फिर वे आग के देश में पहुंचे, जहां किंग कॉन्ग अपने साथियों को ढूंढ रहा था। लेकिन वह जो देखता है, उससे वह हैरान रह जाता है। वहां के दैत्य गुलामों की तरह काम कर रहे थे। एक बूढ़ा दैत्य जब पत्थर नहीं उठा पाया, तो उसे लात मारकर दूर फेंक दिया गया। अब किंग कॉन्ग का गुस्सा चरम पर था। जब नेता जियान गोंग चिल्लाकर आया और अपमानजनक व्यवहार करने लगा, तो किंग कॉन्ग ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। इसके बाद सारे दैत्य चौंक गए। तभी असली शासक डाओ डाओ वांग वहां आया, एक लंबा लाल बालों वाला दैत्य। वह किंग कॉन्ग को देखकर हंसने लगा, क्योंकि उसके टाइटेनियम दांत थे, और सभी दैत्य डर के मारे साथ में हंसने लगे। फिर अचानक वह गुस्से में छोटे गोरिल्ला पर चिल्लाया और एक बूढ़े दैत्य को लावा में फेंक दिया। अब किंग कॉन्ग ने निर्णय लिया कि वह इस अत्याचारी को चुनौती देगा। मैदान तैयार हुआ और सभी दैत्य मुकाबला देखने के लिए जमा हो गए। डाओ डाओ वांग ने अपनी हड्डियों की कोड़े से हमला किया और किंग कॉन्ग के हाथ में गहरी चोट कर दी। फिर उसने चतुराई से किंग कॉन्ग का हथियार छीन लिया और उसे फंदे में जकड़ लिया। लेकिन किंग कॉन्ग की ताकत ने उसे छूटने में मदद की और डाओ डाओ वांग उड़ गया। इसके बाद उसने एक विशाल शैतान, बर्फीला राक्षस स्नो डेमन को आज़ाद किया, जिसे उसने एक रहस्यमयी पत्थर से काबू में रखा था। स्नोडेमन ने बर्फ की किरण से हमला किया और किंग कॉन्ग का हाथ बर्फ से जम गया। चोटिल किंग कॉन्ग किसी तरह भाग निकला और छोटा गोरिल्ला उसे एक रास्ते से बाहर निकालने लगा। पीछा कर रहे दैत्य जाल को पहचान गए और किंग कॉन्ग को फंसते हुए देखा। तभी ऊपर से एक चट्टान गिरी और सब दब गए। छोटा गोरिल्ला उसे बचाने पहुंचा और बर्फ से जमे हाथ को देख दुखी हो गया। किंग कॉन्ग अपने वादे को नहीं भूला और जब वह अपने पुराने साथियों के पास पहुंचा, तो गिर पड़ा। अब उसके पास केवल एक उपाय था। उसे एक मैकेनिकल आर्मर की जरूरत थी, जो पहले कभी मानवों ने मेका गॉडजिला संकट के बाद बनाया था। और ये सब फिर से शुरू होता है, उसी झील के पास, जहां से